जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैत्री कोचिंग सेंटर में। हम लोग जियोग्राफी पढ़ रहे थे। जियोग्राफी के हमने 2 लेक्चर कंप्लीट भी कर लिए थे। पहले में हमने पढ़ा था अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा था। और दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था जो भारत है, भारत का जो विस्तार कितना है, भौगोलिक विस्तार कितना है, भारत पूरब से पश्चिम तक कहाँ से कहाँ तक है, उत्तर से दक्षिण में कहाँ से कहाँ तक है। और इसके अलावा हमने पढ़ लिया था ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा भारत में किन किन राज्यों से गुजरती है। इसके बाद जो भारतीय मानक रेखा IST किन किन राज्यों से गुजरती है, विद ट्रिक के साथ हमने याद किया था। ठीक है, आज इसी के साथ हम आगे स्टार्ट करेंगे। जो हमारा भारत है, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में आज पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं, भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देशों को भी हम याद करेंगे एक ट्रिक के साथ। आपने देखा होगा जो अभी किसान वाला मुद्दा चल रहा था, तो इस मुद्दे में आपने देखा होगा सब लोग MSP के बारे में बोल रहे थे। MSP वापस लो, MSP मूल चाहिए, किसान बिल वापस लो, MSP चाहिए हमको। तो MSP, तो इसी से ट्रिक हमने बनाई है। ABC ने MSP मांगी। क्लियर है? एक मिनट देख लूँ, विजुअल है पूरा? ठीक है। क्लियर है? ठीक है। तो क्या है, हमारा ABC ने MSP मांगी। तो टोटल भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो टोटल हमारे 7 + 2 है। टोटल कितने हो जाएंगे? 9। 7 हो जाएंगे हमारे जो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। कल हमने सीमाएं बता दी थी, 15,200 किलोमीटर है ना, और 7,517 किलोमीटर ऐसे ही। तो जो देश की सीमाएं हैं वो 7 बॉर्डर शेयर करते हैं ज़मीन के साथ, और 2 जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो पानी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और इस ट्रिक के थ्रू हम सारा याद करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आ जाता है अफगानिस्तान। इसे अफगानिस्तान मैं इंग्लिश में लिख दूंगा, तो इंग्लिश में थोड़ा सा सही रहेगा। सबसे पहला बॉर्डर क्या होता है? अफगानिस्तान। इनके साथ हम पढ़ते चलेंगे। इनकी कैपिटल, अफगानिस्तान की कैपिटल क्या हो जाएगी? काबुल। और करेंसी क्या हो जाएगी? रुपया, अफगानिस्तानी रुपया। ठीक है। तो हम एक साथ 3 चीज़ें पढ़ेंगे, उनकी कैपिटल भी पढ़ेंगे, करेंसी भी पढ़ेंगे, और एक चीज़ और, इसको लिख देंगे स्मॉलेस्ट बॉर्डर। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा बॉर्डर शेयर करता है कितना? 106 किलोमीटर। आपको कहीं कहीं 105 मिल जाएगा, कहीं कहीं 135 मिल जाएगा, बट आपको 106 याद करना है। ठीक है। तो अफगानिस्तान के बारे में हमने क्या क्या याद किया? कैपिटल काबुल है, अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर करता है, कैपिटल काबुल है, करेंसी रुपया है, और सबसे छोटा बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान। A और B इन दोनों को याद रखना, A और B। B से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। कैपिटल क्या हो जाएगी? ढाका। करेंसी क्या हो जाएगी? टका। और सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करता है कितना? 4096 किलोमीटर। तो आपको इस ट्रिक के साथ 2 चीज़ें और याद हो गई। सबसे छोटा बॉर्डर किसके साथ होता है? हमारा अफगानिस्तान के साथ। सबसे बड़ा बॉर्डर किसके साथ होता है? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, यहाँ तक आपके साथ क्लियर होगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है चाइना। चाइना की कैपिटल मतलब राजधानी, ये राजधानियां हैं, ये यहाँ की करेंसी मुद्राएं हैं। तो चाइना की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो बीजिंग। बीजिंग। यहाँ की करेंसी है, उसका नाम है रेनमिनबी। रेनमिनबी। क्लियर है? इसके बाद एन से आ जाता है नेपाल। इसकी जो राजधानी है काठमांडू, और इसकी जो करेंसी आ जाती है वो भी रुपया, नेपाली रुपया। M और S को याद रखना, इनको हम बाद में लिखेंगे। P से हो जाएगा पाकिस्तान। कैपिटल इस्लामाबाद। करेंसी रुपया। इसके बाद मागी से हो जाएगा म्यांमार। इसकी म्यांमार। कैपिटल क्या हो जाएगा? नाइपे दाऊ, या नाइपे दा, नाई
पे दो। करेंसी क्या हो जाएगा, क्योत, के बाई ओटी, क्योट। ठीक है, तो ये हमारा ये हमारे देखो 7 बॉर्डर हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड एक कोई सा छूट गया क्या, ए बी सी ने MSP मांगी, 1 2 3 4 5 6, छोड़ क्या दिया भाई, अफगानिस्तान हो गया एक तरफ से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, हाँ भूटान और रह गया, बी से हमारा भूटान और लिख लेना। ठीक है, बी से हमारा भूटान हो जाएगा। क्लियर, भूटान की जो कैपिटल हो जाएगी थिम्पू। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक्चुअली क्या होता है, भूटानी रुपया होता है, इससे इसका जो करेंसी का नाम है आई थिंक स्किप हो गया, एन से करके था, मतलब नाम उसका थोड़ा सा टफ है, एन से करके था, मैं मेंशन करवा दूंगा बाद में, एन करके था, जो भी नाम याद नहीं आ रहा है, मतलब स्किप हो गया थोड़ा सा। तो कैपिटल क्या है, थिम्पू। ठीक है, तो ये हमारे 7 कंट्री क्या हो गई जिनका बॉर्डर शेयर होता है, लैंड बॉर्डर शेयर होता है भारत के साथ। इसके बाद हमारी 2 कंट्री आती हैं जिनका वाटर बॉर्डर शेयर होता है, वाटर मतलब पानी के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। एम से हो जाएगा मालदीव, कैपिटल हो जाएगी माले, करेंसी हो जाएगी रुपया। श्रीलंका से श्रीलंका कैपिटल हो जाएगा श्री जयवर्धने पुरे कोट्टा, जय वर्धने पूरा कोट्टा, करेंसी इसकी भी रुपया हो जाएगी, श्रीलंकाई रुपया। ठीक है, तो ये हमारे भारत के 7 पड़ोसी देश और 2 वैसे पड़ोसी देश जो पानी से सीमा साझा करते हैं। टोटल 9 पड़ोसी देश लिखे हुए हैं, हमने ट्रिक याद कर ली, ए बी सी ने MSP मांगी, बी से बांग्लादेश और भूटान भी हो जाएगा। तो ये ट्रिक आप याद रखना, ये हमारे पड़ोसी देश याद रखना। इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे जो भारत के जो भी पड़ोसी देश है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किन किन राज्यों से साझा होती हैं, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो कि पड़ोसी देशों से हमारी सीमा साझा करते हैं। तो इनको एक बार आप लिख लो, फिर हम एक बार मतलब आगे बढ़ते हैं, इनको नोट कर लीजिए। हो गया नोट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि किन किन राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा होती हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले भारत का मैप ऐसे बना लेते हैं, इतना आधा, यहाँ पे सीमा साझा किसके साथ होता है, अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ। तो अफगानिस्तान के साथ याद करेंगे, यहाँ पे कौन सा राज्य होता है, जम्मू एंड कश्मीर। इसमें सिंगल है तो सिंगल के लिए कोई ट्रिक नहीं है। तो अफगानिस्तान किसके साथ सीमा साझा करता है, जम्मू कश्मीर के साथ। इसके बाद यहां पे आ जाता है हमारा पाकिस्तान, क्या आ जाता है, पाकिस्तान। पाकिस्तान किसके साथ सीमा साझा करता है, आपको ये वाला एरिया आपको पूरा बॉर्डर याद होना चाहिए। अगर आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि भारत के किनारे किनारे पे कौन कौन से राज्य हैं, इतना तो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल भी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जम्मू कश्मीर आ जाएगा, जम्मू कश्मीर के बाद हमारे यहाँ पे पंजाब आता है, पंजाब के बाद यहाँ पे हमारा राजस्थान आ जाता है, राजस्थान के बाद यहाँ पे हमारे क्या आ जाता है, गुजरात आ जाता है। क्लियर है, तो पाकिस्तान से कौन कौन सी सीमा साझा, जम्मू कश्मीर पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद हमारा गुजरात। तो 4 ऐसे स्टेट होते हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। ये चारों आपको याद हो जाएंगे, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, इसके साथ एक चीज और इसके साथ एक चीज और याद करते चलते हैं, जो यहाँ पे सीमा साझा करता है उस लाइन का, रेखा का नाम क्या है, जो लाइन भारत और अफगानिस्तान के साथ जो सीमा साझा होता है, ठीक है, उसका नाम हमारा क्या होता है, डूरंड लाइन। क्या होती है, डूरंड लाइन, डूरंड लाइन इंग्लिश में लिख देते हैं।
डूरंड लाइन, ठीक है। इंडिया का और पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जो सीमा साझा होती है उसको क्या बोलते हैं, डूरंड लाइन बोलते हैं। इसके बाद हमारा जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा होती है, भारत और पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा होती है, ये वाली यहाँ पे जो सीमा साझा होती है, इस लाइन का नाम क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। क्लियर है। तो अफगानिस्तान के साथ जो सीमा साझा होता है भारत का, उसको बोलते हैं डूरंड लाइन, और पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा होता है उसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन। इतना याद हो गया, नोट कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम अफगानिस्तान पाकिस्तान हो गया। अब हम आगे की कंट्री के साथ याद करेंगे और ट्रिक के साथ। ऐसे करके इंडिया है, तो यहां पे तो चाइना है, या फिर यहाँ पे नेपाल आ जाता है, यहाँ पे भूटान आ जाता है, फिर यहाँ पे दोबारा चाइना आ जाता है। तो चाइना के साथ जो लाइन है, लाइन का तो नाम है मैकमोहन लाइन। लाइन का नाम क्या है, मेक मोहन लाइन। क्लियर। जो रेखा है उसका नाम है मेक मोहन रेखा। और याद जो राज्य हैं, स्टेट हैं, स्टेट का याद करने का तरीका क्या है, हम एक ट्रिक याद करेंगे, लुसाई। लुसाई। क्लियर है। ये हमारी ट्रिक होगी, या लूसा याद कर लो, लूसा। लूसा करके ट्रिक याद कर लो, लूसा। एल से हमारा क्या हो जाएगा, लद्दाख। एल से लद्दाख, लद्दाख, LADAKH, DHAKH। यू से हमारा क्या हो जाएगा, उत्तराखंड, यूके। अब देखो यहाँ पे उत्तराखंड भी सीमा साझा करता है। एस से हमारा क्या हो जाएगा, ये सिक्किम। एच से क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। और ए से क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो चाइना के साथ हमारे 5 स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं। रेखा का नाम होता है मैकमोहन रेखा। 5 स्टेट शेयर करते हैं। उन स्टेट को याद करने का तरीका हमारा क्या है, एक ट्रिक है, लूसा। कौन सी ट्रिक है, लूसा। लूसा, लूसा से एल से हो जाएगा लद्दाख, यू से हो जाएगा उत्तराखंड, एस से हो जाएगा सिक्किम, एच से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ए से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 4 इधर हो गए, 1 इधर हो गया। देखो यहाँ पे हमारा लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, फिर यहाँ पे उत्तराखंड हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये सिक्किम हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला सिक्किम, सिक्किम के बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है। तो चाइना के साथ याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, इसको नोट कर लो जल्दी से। ठीक है। चाइना के बाद अब आएंगे नेपाल के पास। ऐसे करके यहाँ पे नेपाल है, नेपाल। याद रखना, चाइना के साथ कितने स्टेट बॉर्डर शेयर कर रहे थे, 5। पाकिस्तान के साथ कितने कर रहे थे, 4। अफगानिस्तान के साथ 1। नेपाल, नेपाल से याद करने के लिए आपने देखा होगा जो भी फ़ोन चार्जर होते हैं तो उनमें जो आगे की केबल में जो लगा होता है उसको USB पोर्ट बोलते हैं ना, USB। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, USB। बस फ़र्क कितना है, U के पास 2 चीज़ें हैं, 2 स्टेट हैं, B के पास 2 स्टेट हैं, S के पास 1 ही है। यू के पास 2 टांगे हैं, बी के पास 2 टांगे हैं, एस के पास 1 टांग है। ठीक है। एस के पास 1 टांग है, उसका नाम क्या हो जाएगा, सिक्किम। यू से हो जाएगा यू के उत्तराखंड, दूसरा हो जाएगा यूपी। तो नेपाल से देखो उत्तराखंड भी बॉर्डर शेयर करता है, यूपी भी, उत्तर प्रदेश भी बॉर्डर शेयर करता है। एक बी से हो जाएगा बिहार, दूसरे बी से हो जाएगा वेस्ट बंगाल। तो ये हमारा नेपाल के साथ ट्रिक हो गई याद करने की, नेपाल के साथ कौन कौन से स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं। आपको एकदम ट्रिक से याद, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर 1-2 बार आपने रिवाइज कर लिया तो आप कभी नहीं। इसके अलावा हाँ, याद रखना, जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हो, जितने भी नोट्स बना रहे हो, उन चीज़ों को रिवाइज जरूर करते रहना। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो बिल्कुल भूल जाओगे। ठीक है। तो हमारा नेपाल हो गया। नेपाल के बाद किसका नंबर आ जाएगा, भूटान का। यहाँ पर हमारा भूटान पाया जाता है। भूटान, आपने देखा होगा जो इंडियन आर्मी है उसमें एक पोस्ट होती है BSF, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF। तो BSF याद ना करके
BSA याद कर लो, BSA। बी से क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। एस से क्या हो जाएगा, सिक्किम। ठीक है, यहाँ पे ए से क्या हो जाएगा, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है, इसको नोट करो जल्दी से। सॉरी, ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, नेपाल भी हो गया, भूटान भी। हमने देखो आसाम पढ़, अरे अफगानिस्तान पढ़ लिया, बांग्लादेश पढ़ लिया, भूटान भी पढ़ लिया, चाइना भी पढ़ लिया। ठीक है, एन से नेपाल भी पढ़ लिया, बांग्लादेश पढ़ लिया ना हमने। हाँ ठीक है, नहीं बांग्लादेश अभी नहीं पढ़ा है, बांग्लादेश अभी पढ़ेंगे। भूटान पढ़ा है, भूटान पढ़ा है। ठीक है, ये नोट हो गया, इसको रफ करूं, ठीक है। इसके बाद अगला नंबर आता है बांग्लादेश का। बांग्लादेश का मैप थोड़ा सा इंडिया का आपने देखा होगा, इंडिया के अंदर घुसा पड़ा है। ठीक है, तो बांग्लादेश कितने स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं, 5। ज्यादातर देखना 5 ही करते हैं, 5 4 5 4 5 4 ऐसे करके। तो बांग्लादेश की ट्रिक क्या हो जाएगी, ATM B। एटीएम, एटीएम है कहाँ पे है, बी, बैंक का एटीएम है, बैंक एटीएम, या फिर ऐसे याद कर लो, बैंक एटीएम, बैंक एटीएम। बी से क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। ए से क्या हो जाएगा हमारा, ये आसाम। टी से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। एम से 2 हो जाएंगे, एक मेघालय और दूसरा मिजोरम। और जो लाइन होगी यहाँ पे, उस लाइन का नाम होगा रेड क्लिफ लाइन। एक्चुअली क्या था, पहले जब आज़ाद हुए थे तो जो बांग्लादेश भी पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, तो रेखा का नाम एक ही नाम रख दिया गया, रेड क्लिफ। बाद में ये अलग हो गया, तो लाइन का नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन। तो बांग्लादेश से ट्रिक आपको याद हो गई, बैंक एटीएम। बी से हो जाएगा वेस्ट बंगाल, ए से आसाम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय मिजोरम। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 राज्यों। ठीक है, हमने अफगानिस्तान से पढ़ लिया, पाकिस्तान से पढ़ लिया। इसके बाद चाइना से हमने लूसा पढ़ा है, नेपाल से हमने USB पढ़ा, भूटान से BSA पढ़ा। इसके बाद बांग्लादेश से हमने कौन सा पढ़ा, बी, बैंक एटीएम। क्लियर है, इसको नोट कर लो। बांग्लादेश हो गया। इसके बाद अब आता है म्यांमार। म्यांमार को आपको याद रखना पड़ेगा, ANM। ए से क्या हो जाएगा हमारा, अरुणाचल प्रदेश। एन से क्या हो जाएगा, नागालैंड। एम से क्या हो जाएगा, मणिपुर और मिजोरम। क्लियर है, ठीक है। 1 2 3 4, तो हमारा ये म्यांमार हो जाता है। तो इसके बाद देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, चाइना पढ़ लिया हमने, अफगानिस्तान पढ़ लिया, भूटान बांग्लादेश पढ़ लिया, चाइना पढ़ लिया, नेपाल पढ़ लिया। एमएस देखिए, जो पानी है, पानी से तो बॉर्डर, कोई स्टेट तो बॉर्डर शेयर नहीं करेगा, तो इसलिए पानी वाले हम बॉर्डर नहीं पढ़ते हैं, स्टेट नहीं शेयर होता है। एमएस तो पढ़ना ही नहीं है। पी से पाकिस्तान पढ़ लिया, मांगी म्यांमार पढ़ लिया। क्लियर, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के 7 राज्य हमने पढ़ लिए हैं, स्टेट बॉर्डर शेयर जो भी होता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखिए क्या क्या पढ़ा है। सारे बॉर्डर भारत के साथ कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करती हैं वो पढ़ ली हैं। उनमें से सबसे कम किसके साथ होता है वो भी पढ़ लिया, देश सबसे ज़्यादा किसके साथ है वो भी पढ़ लिया है। उन देशों की कैपिटल क्या है, राजधानियाँ क्या हैं वो भी पढ़ ली हैं। उन देशों की जो करेंसी है वो कौन कौन सी है, करेंसियाँ भी पढ़ ली हमने। इसके अलावा जो कौन कौन से राज्य किन किन देशों के साथ सीमा साझा करते हैं हमने वो भी पढ़ लिया है। तो ये चीज़ याद रखना, ये ट्रिक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आपको वैसे राज्य याद करने में बहुत ही दिक्कत होगी, आप ऐसे एक एक राज्य करके याद नहीं कर सकते। और ये ट्रिक छोटी छोटी सी ट्रिक है, बहुत बड़ी ट्रिक भी नहीं है, तो आपको आराम से याद हो जाएगी। देखिए
अफगानिस्तान के साथ याद नहीं करना, जम्मू कश्मीर हो गया। पाकिस्तान के साथ हमको पता है इधर वाले राज्य कौन से हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात हो गया। इसके बाद हमारा आता है चाइना। चाइना के साथ हमने ट्रिक पढ़ी है लूसा, क्लियर है। नेपाल के साथ हमने पढ़ी है यूएसबी। यूएसबी में यू के पास 2 थे, बी के पास 2 थे, एस के पास एक ही सिक्किम था। इसके बाद भूटान बीएसए पढ़ लिया हमने। इसके बाद हमने ये बांग्लादेश, बांग्लादेश का पढ़ लिया हमने एटीएम, बैंक एटीएम। इसके बाद म्यांमार के साथ पढ़ा हमने एएनएम, क्लियर है। यहाँ तक हमने इतना सारा चीज़ें पढ़ ली हैं, तो ये चीज़ें याद हो गई होंगी। इसके बाद आज एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद फिर हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे भारत के ये माउंटेन, पर्वत। भारत में कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं, कौन कौन से पर्वत और श्रृंखलाएं और कौन कौन सी रेंजेस हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। कौन कौन सा हाईएस्ट पीक, लोएस्ट पीक, ये सारी चीज़ें। माउंटेन स्टार्ट करेंगे, इसके बाद रिवर स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद पेनिनसुला मतलब प्रायद्वीपीय भारत, ये हमारा भारत है। बीच में सतपुड़ा विंध्याचल रेंज है, ऐसा करेंगे। ऐसा जगह, ऐसी जमीन जो 3 तरफ पानी से घिरा हो, उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। अब देखो ये तीनों तरफ पानी से घिरा है। इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। इधर क्या है, अरेबियन सी। इधर क्या है, इंडियन ओशियन, क्लियर। तो ये चीज़ें हैं हमारी। इसके बाद अब हमसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत के साथ कितने राज्य कितने राज्य पानी के साथ सीमा बनाते हैं। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो कि पानी से सीमा बनाते हैं। तो पानी से सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं, टोटल 9। एक तरफ से पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या आ जाता है, गुजरात। पहला क्या आ गया, गुजरात, ठीक है। दूसरा क्या आ जाता है, महाराष्ट्र, ठीक है। गुजरात हो गया, गुजरात के बाद महाराष्ट्र। इसके बाद क्या आ जाता है, गोवा। इसके बाद क्या आ जाता है, कर्नाटक। इसके बाद क्या आ जाता है, केरल। तो देखो याद करने का, ये मैं अरेबियन सी मिटा रहा हूँ। याद करने का तरीका क्या है, जी के, आपको याद रखना है जी के। सबसे पहले 2 जी आ रहे हैं, फिर 2 के आ रहे हैं, बीच में एम और आ गया। जी से गुजरात, एम से महाराष्ट्र, जी से हमारा गोवा, के से कर्नाटक और के से केरल, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है, जी के 2 जी आ रही हैं, 2 के आ रही हैं, लेकिन जी के बीच में महाराष्ट्र और आ गया, ठीक है। तो 5 ये याद हो गए हमारे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो जो गुजरात होता है, ये सबसे ज़्यादा, ये सबसे बड़ा क्या करता है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर। सबसे बड़ा बॉर्डर किसका होता है, गुजरात का। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया, सबसे बड़ा पानी के साथ बॉर्डर कौन सा राज्य शेयर करता है, वो हमारा गुजरात। सबसे छोटा कौन सा होता है, गोवा, स्मॉलेस्ट। ये 2 चीजें याद रखनी है। इसके बाद यहां पे हमारा आ जाता है तमिलनाडु, इसके बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है। तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश। यहां पे आ जाता है उड़ीसा, यहां पे आ जाता है हमारा वेस्ट बंगाल। आपको ऐसे ही याद करना, यही सीक्वेंस, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए नॉर्थ से साउथ, आप ये बता सकते हो, यहाँ नॉर्थ से साउथ बता सकते हो, यहाँ साउथ से नॉर्थ बता सकते हो। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को नॉर्थ से साउथ अरेंज करो। ये 5 राज्य दे दिए जाएंगे, आपसे बोला जाएगा उत्तर से दक्षिण की तरफ अरेंज करो। तो आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ हमको अरेंज करके लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे 9 राज्य हो गए टोटल जो पानी के साथ सीमा साझा करते हैं। इनमें सबसे बड़ा गुजरात होता है, सबसे छोटा गोवा होता है। और ये हमारा जियोग्राफी का पार्ट कंप्लीट हो जाता है यहाँ से। अब कल स्टार्ट करेंगे अपना माउंटेन, पर्वत, भारत की श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। इन श्रृंखलाओं के बारे में याद करेंगे। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे रिवर के बारे में। तो भारत का जो लगभग भौगोलिक विस्तार था वो हमने काफ़ी हद तक पढ़ लिया है। बस श्रृंखलाएं, रिवर और पढ़ लेते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर पूरा। तो हमारा इसके बाद भारत का जो भौगोलिक विस्तार हो जाएगा, धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। दर्रे पढ़ेंगे हम, काफ़ी चीज़ें, अभी झीलें हैं, दर्रे हैं, पास, इस सारी चीज़ें, इन चीज़ों को पढ़ लेंगे, ठीक है। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो अगर पसंद आ रहा है
आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, सबसे पहले इनको नोट ज़रूर करना है। हर एक चीज़ को, हर एक वीडियो को बाकायदा अच्छे से पढ़ना है और नोट करना है। और कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और कोई भी सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।